Hello students, today our topic is Python programming, and in this lecture we are going to discuss some basic program related to Python programming. In our last lecture we already discussed the concept related to Python programming, such as the keywords, identifier, how to declare an identifier, what are the different operators used in Python programming language, such as arithmetic operators, comparison operators. And in this lecture we are going to discuss some basic program related to Python programming, which are basically based on different types of operators. So let's start. सो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने समझा था किस तरीके से टू नंबर्स को ऐड किया जा सकता है, उसका प्रोग्राम बनाया था। और आज हम देखेंगे कि किस तरीके से एक गिवन नंबर का स्क्वायर रूट निकाला जाता है। तो ये प्रोग्राम है पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट। ओके, हमारे पास एक नंबर है और हम उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या काम करना होगा आपको देखिए ये फाइंड करना होता है कि इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है। ठीक है, कितने नंबर ऑफ़ इनपुट रिक्वायर्ड है, कितने नंबर ऑफ़ आउटपुट रिक्वायर्ड है। तो ऑब्वियसली अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो रिज़ल्ट एक ही आएगा, फाइनल एक ही आंसर आएगा आपका, तो आउटपुट तो एक होगा ही। और स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको उस नंबर का पता होना ज़रूरी है। कोई भी नंबर हो सकता है, तो एक ही नंबर है, इसका मतलब इनपुट भी ओनली वन ही है। तो इनपुट भी वन है इस केस में और आउटपुट भी वन है, दोनों इस केस में वन है। तो सबसे पहले जब ये पता चल जाएगा आपको कि नंबर ऑफ़ इनपुट आपको कितने हैं और नंबर ऑफ आउटपुट कितने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम आगे देखते हैं प्रोग्राम किस तरीके से करना है। क्योंकि जब ये आपको पता चल जाता है कि नंबर ऑफ़ इनपुट वन है आपके, तो हम उसी के अकॉर्डिंग फिर यूज़र से इनपुट लेते हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले एक वेरिएबल लेंगे नम, फिर लिखेंगे फ्लोट इनपुट एंटर ए नंबर, मैसेज लिख देंगे फ्लोट इनपुट एंटर ए नंबर। तो यहाँ पर मैसेज लिखा हुआ जाएगा, आपको एक नंबर इनपुट कराना है। ठीक है, देखिए इस लाइन को याद कर लीजिए। सबसे पहले हम एक वेरिएबल का नेम लेते हैं। वेरिएबल नेम लेने के लिए वेरिएबल नेम का हमने क्या लिया, इसमें नम। वेरिएबल के या हम ये कहें कि आइडेंटिफायर के कुछ रूल्स हैं, उसको हमें फॉलो करना पड़ता है। अगर वो रूल्स हम फॉलो नहीं कर रहे हैं तो इनवैलिड नेम होगा। और रूल्स क्या हैं? रूल्स ये हैं कि आप स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक कोई भी एक कैरेक्टर ले सकते हैं, कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक कोई भी कैरेक्टर ले सकते हैं, नंबर ले सकते हैं, अंडरस्कोर का साइन ले सकते हैं। कोई अदर स्पेशल सिंबल कंसीडर नहीं होगा जब कभी भी आप आइडेंटिफायर को डिक्लेयर करेंगे तो। और जब आप नेम लें तो नेम नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। आइडेंटिफायर जो होगा, जिसे हम वेरिएबल नेम बोले हैं, वो एक नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। वो एक लेटर से स्टार्ट हो सकता है, वो एक अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, पर नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस केस में तो नंबर यूज़ ही नहीं हो रहे तो कोई इशू है ही नहीं। सेकंड रूल ये है कि कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए। कीवर्ड रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग ऑलरेडी पाइथन इंटरप्रेटर के लिए डिफाइन कर रखा है। तो जब कभी भी हम वेरिएबल का नेम लेंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि हमें कीवर्ड नहीं लेना है। और थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि लेंथ की जहाँ तक बात है तो हम लेंथ कितनी भी ले सकते हैं, लेंथ डजंट मैटर, लेंथ का कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ हमने नम लिया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हम एक काम करेंगे और वो काम ये करेंगे कि जैसे हमको एक नंबर लेना है, तो ये नंबर जो होगा एक ऐसा भी हो सकता है, कोई इंटीजर नंबर हो, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3, इस तरीके से कोई नंबर हो सकता है। या ये भी पॉसिबल है कि उसमें आपका एक फ्लोट टाइप की वैल्यू, फ्लोट टाइप की वैल्यू से मतलब है यहाँ पर जिसमें डेसिमल आ रहा होगा, जैसे 2.5 6.3 4.9 1.0 -1.0। ठीक है, ये फ्लोट टाइप की वैल्यू है। तो इसको हम डेटा टाइप बोलते हैं। डेटा टाइप का मतलब होता है टाइप ऑफ द डेटा, यानी हम किस तरह के डेटा पर प्रोसेसिंग कर रहे हैं। तो जब कभी भी आप इनपुट लें तो उससे पहले उसका डेटा टाइप डिक्लेयर कर दें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर अगर आपको इंट लेना है तो इंट डिक्लेयर कर दीजिए, फ्लोट लेना है तो फ्लोट डिक्लेयर कर दीजिए। देखिए स्क्वायर रूट जनरली ऐसे निकल के आता है कि 2.5 6.3 इस तरीके से निकल के आता है। और नंबर भी कैसा भी हो सकता है, इवन अगर नंबर 2 भी है तो इंटीजर है, लेकिन 2.0 क्या है, आपकी फ्लोट टाइप की वैल्यू है। तो हम ये चाहेंगे, हम ये कोशिश ये करेंगे कि हमारा आंसर और हमारी वैल्यू दोनों फ्लोट हो, दोनों का डेटा टाइप फ्लोट हो। तो हम यहाँ पर फ्लोट डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आपको इनपुट कराना है तो इनपुट कराने के लिए, अच्छा, इस पूरे मैसेज को अब जो आप लिखने जा रहे हैं सिर्फ पैरेंथेसिस साइन के अंदर क्लोज कर देंगे। क्योंकि जो भी हमें यहाँ पर ये पता चलेगा कि जो भी आप नंबर इंसर्ट करना चाह रहे हैं वो एक आपका, जो भी एक नंबर इंसर्ट करना चाह रहे हैं वो एक आपकी फ्लोट टाइप की वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनपुट के थ्रू एक मैसेज लिखेंगे, इनपुट फंक्शन लिखेंगे
इनपुट फंक्शन में पहले इनपुट लिखते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर मैसेज लिखते हैं। मैसेज सिंगल या डबल कोट्स में लिखा जा सकता है। यहाँ पर मैंने मैसेज लिखा जैसे एंटर ए नंबर, तो होगा क्या कि जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहले स्क्रीन पर एक मैसेज लिखा आएगा एंटर ए नंबर। जब तक आप नंबर एंटर नहीं करेंगे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो आपसे एक मैसेज आएगा, तो इसे इसलिए यूज़र इनपुट बोला जाता है। तो ये लाइन है, हर बार आपको यूज़ करनी है। जो चेंज होना है वो सिर्फ इतना होना है कि या तो फ्लोट होगा या वैल्यू आपका इंट होगी। तो इस केस में मैंने फ्लोट लिया है। ये आपके ऊपर है, अगर आपसे कुछ नहीं कहा जाता तो अपने अकॉर्डिंग देखिए प्रॉब्लम किस तरह की है। उसमें फ्लोट वैल्यू लेनी पड़ेगी, एंटी टाइप की वैल्यू लेनी पड़ेगी। अगर फ्लोट वैल्यू लेनी पड़ेगी तो फ्लोट लीजिए, एंटी लेना चाहते हैं तो एंटी भी ले सकते हैं। तो ये मैसेज हो गया आपका, ठीक है। अब आप क्या काम करेंगे, अब आप एक वेरिएबल लेंगे जिसमें आपको रिजल्ट स्टोर करना है, अपना फाइनल रिजल्ट। तो मैंने वेरिएबल का नेम लिया नम अंडरस्कोर SQRT। देखिए याद ही रखिएगा कि जब कभी वेरिएबल नेम लिया जाता है तो सिर्फ एक स्पेशल सिंबल अलाउड है, वो है अंडरस्कोर। स्पेस भी अलाउड नहीं है। तो आप ये मत कीजिएगा कि स्पेस ले लें। जैसे इस केस में मैंने लिया है वेरिएबल का नेम नम अंडरस्कोर SQRT। और ऐसा नहीं है कि जो वेरिएबल का नेम लेंगे तो अंडरस्कोर लेना कंपलसरी है, नंबर लेना कंपलसरी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ इतना ज़रूर है कि आपको ज़रूरत पड़े तो आप ले सकते हैं। तो इस केस में हमने क्या लिया, नम अंडरस्कोर SQRT, ठीक है। अब हमको नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, तो अभी हमको ये पता करना पड़ेगा कि पावर किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है किसी नंबर की पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। तो डबल एस्टिक का जो साइन होता है ना, एस्टिक का साइन तो मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है, और डबल एस्टिक का साइन यूज़ किया जाता है पावर कैलकुलेट करने के लिए किसी नंबर की, एक्सपोनेंट कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो नंबर हमारे पास है वेरिएबल, नम से रिप्रेजेंट किया है, तो हम लिखेंगे नम डबल एस्टिक 0.5 के लिखेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, और 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5। तो हम लिखेंगे नम डबल एस्टिक साइन 0.5, तो इसका मतलब हो जाएगा स्क्वायर रूट हम निकालने जा रहे हैं यहाँ पर। तो जो भी स्क्वायर रूट निकलेगा वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, नम अंडरस्कोर SQRT में स्टोर हो जाएगा। तो नम अंडरस्कोर SQRT में आपका फाइनल रिजल्ट स्टोर हो गया, जो एक इस नंबर का स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो जब आप इसे प्रिंट करेंगे तो प्रिंट करने के लिए कौन सा स्टेटमेंट यूज़ होगा, प्रिंट स्टेटमेंट ऑफ कोर्स यूज़ होगा। तो प्रिंट स्टेटमेंट में एक बात याद रखिएगा, प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू हम एक मैसेज भी प्रिंट करा सकते हैं और वैल्यू भी प्रिंट करा सकते हैं किसी वेरिएबल की, ठीक है। दोनों को एक साथ प्रिंट कराना चाह रहे हैं तो कॉमा से सेपरेट कर दीजिएगा। पर याद ये रखना है आपको कि मैसेज को जब कभी प्रिंट कराएंगे तो डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर लिखेंगे, और वेरिएबल को लिखना है तो वेरिएबल को जैसा वेरिएबल का नेम है वैसे एज इट इज़ लिख देंगे, लेकिन हाँ सेपरेट कॉमा से होगा। और ऐसा भी नहीं है कि कोई ऐसी कंपल्शन है हमारे पास कि पहले हम मैसेज लिखेंगे उसके बाद वेरिएबल नेम लिखेंगे। आप पहले वेरिएबल बाद में मैसेज लिख सकते हो, ठीक है। या पहले मैसेज बाद में वेरिएबल लिख सकते हो, या ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि मैसेज लिखना ही लिखना है, स्ट्रिंग होना ही चाहिए उसके अंदर। आप सिंपल वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं, लेकिन उससे होता क्या है ना कि पता नहीं चलेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर आंसर प्रिंट करा दूँ तो आंसर निकल के आ रहा है आपका 50 सपोज़। तो अब ये 50 क्या है, ठीक है, ये स्क्वायर रूट है, सम ऑफ टोटल नंबर्स है, सम ऑफ टू नंबर्स है, क्या है ये, इसे कुछ पता नहीं चलेगा। तो इसलिए क्या होता है कि जब कभी भी हमें आंसर प्रिंट कराना होता है तो आंसर प्रिंट कराने के लिए हम उसमें क्या काम करते हैं कि हम मैसेज के साथ वैल्यू को प्रिंट कराते हैं, जैसा कि इस केस में किया गया। जैसे लिखा है प्रिंट द स्क्वायर रूट ऑफ नम इज़ नम अंडरस्कोर SQRT, ठीक है। तो बस याद है आपको ये रखना है कि आपको कॉमा से सेपरेट करना है स्ट्रिंग को और वेरिएबल को। तो जब हम लिखेंगे प्रिंट द स्क्वायर रूट ऑफ सिंगल कोट्स में, तो ये मैसेज एज इट इज़ प्रिंट होगा। फिर कॉमा लगा के नम लिखा गया, तो नम की जो भी वैल्यू होगी प्रोग्राम में, यूज़र इनपुट जो भी आप दोगे एट द टाइम ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, सपोज आपने 5 दी तो 4 दी, तो यहाँ पर 4 लिखा हुआ आएगा नम की जगह। फिर कॉमा लगाया गया, फिर इज़ लिखा गया है। तो देखिए कॉमा से जैसे मैंने बताया था सेपरेट किया जाता है, तो यहाँ भी सेपरेट किया गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर मैसेज को सिंगल कोट्स के अंदर लिखा गया इज़ को, फिर कॉमा लिखा गया है, फिर क्या लिखा गया नम अंडरस्कोर SQRT। तो इस एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। फिर नम अंडरस्कोर SQRT की जो भी वैल्यू होगी वट एवर द वैल्यू ऑफ द नम अंडरस्कोर SQRT, वो प्रिंट हो जाएगी। तो वो क्या है, जो भी स्क्वायर रूट निकल के आएगा 0.5, इसकी पावर 1, नम की पावर 0.5 है, इसका मतलब स्क्वायर रूट है इसका, वो कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका। तो जैसे आपने नंबर देंगे एंटर ए नंबर 4, द स्क्वायर रूट ऑफ 4.0 इज़ 2.0,
तो ये कैलकुलेट आएगा। 4.0 इसलिए ला रहा है क्योंकि ये एक फ्लोट वैल्यू है, ठीक है, और आंसर भी फ्लोट है, तो वो भी 2.0 आ रहा है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये प्रोग्राम था, देख सकते हैं आप। एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ, प्रोग्राम चेक कर लीजिए, आप चाहें तो एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं इस प्रोग्राम को। किसी भी प्रोग्राम के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, इनपुट, फॉर्मूला, इम्प्लीमेंटेशन एंड देन आउटपुट। इनपुट में आपको ये पता करना पड़ेगा कि जो आपने फॉर्मूला अप्लाई किया है या जो प्रॉब्लम है आपकी, उसमें आपको सॉल्व करने के लिए कितनी वैल्यू रिक्वायर्ड है, जितनी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ रिक्वायर्ड है उतने नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स को हम इनपुट कराते हैं, ठीक है। जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में आउटपुट एक ही होता है, जैसे इस केस में अभी है स्क्वायर रूट, ठीक है, तो उसको हम प्रिंट कराते हैं। तो थर्ड स्टेप है प्रिंट कराना, तो पहले इनपुट देना, फिर है फॉर्मूला लिखना और फिर है आपका प्रिंट कराना, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा। हाँ, प्रिंट कराने में याद रखिएगा कि प्रिंट कराते समय हम जनरली स्ट्रिंग लेते हैं, इसमें एक स्ट्रिंग का मतलब एक मैसेज लेंगे, ठीक है, यहाँ पर, और उसके साथ वैल्यू को प्रिंट कराएंगे। तो ये था हमारा प्रोग्राम नंबर 2। प्रोग्राम नंबर 3 देखते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है आपको। पहले आपको ये पता होना चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है। तो एक काम कीजिए, पहले आप एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लिख लीजिए। जब आप उस फॉर्मूले को लिख लें मैथमेटिक्स की फॉर्म में, तो उसको पाइथन में कन्वर्ट करें। पाइथन में कन्वर्ट करने से क्या मतलब है? पाइथन में कन्वर्ट करने से मतलब ये है यहाँ पर कि आपको क्या काम करना है कि ओके, पाइथन ऑपरेटर्स का यूज़ करना है, ठीक है। जैसे स्टार, जैसे मल्टीप्लाई के लिए एस्ट्रिक का साइन यूज़ होता है पाइथन में, डॉट यूज़ नहीं होता है। तो जहाँ कहीं भी डॉट आ रहा होगा तो वहाँ आपको एस्ट्रिक का साइन लगाना होगा। तो फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला है एरिया का। एरिया इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और इसकी पावर कितनी है? 0.5। यहाँ पर एस क्या है ये समझते हैं। एक्स एस एस सेमी पैरीमीटर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो आपकी साइड्स हैं उनका सम करेंगे तो क्या आएगा? पैरामीटर निकल के आएगा, और उसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो सेमी पैरामीटर निकल के आएगा। तो इसमें क्या है कि पहले आपको ट्राइंगल का अगर एरिया निकालना है तो आपको ट्राइंगल की 3 साइड्स के बारे में पता होना चाहिए कि उनकी लेंथ कितनी है। अब मान लीजिए वो साइड्स हैं ए बी सी, ठीक, वो पता होना चाहिए आपका। अब चूँकि फॉर्मूले में एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होल पावर पॉइंट का अंडर रूट दे रखा है, होल पावर 0.5 दे रखी है, तो इसका मतलब ये है कि आपको सेमी पैरामीटर निकालना होगा। तो आप एस निकाल लीजिए। एस कैसे निकलेगा? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, ये निकाल लीजिए, फिर फॉर्मूला लिख लीजिए। तो एक बात याद रखिएगा, अगर आप ये चाहते हैं कैलकुलेशन में अपनी कि पर्टिकुलर पहले कोई एक ऑपरेशन परफॉर्म हो, तो उसको पैरेंथेसिस साइन के अंदर इनक्लोज कर दीजिएगा, ताकि ये पता चल सके कि ये पहले कैलकुलेट हो रहा है। जैसे इस केस में क्या लिखा हुआ? एस इंटू एस माइनस ए, तो इट मीन्स एस माइनस ए पहले कैलकुलेट होगा, और एस में से ए सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी वैल्यू मिलेगी उसका मल्टीप्लाई एस से होगा। इसी तरीके से एस माइनस बी और एस माइनस सी कैलकुलेट होकर आएगा आपका, और इन सब का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होने के बाद आप देखते हैं कि ये पूरी कैलकुलेशन एक पैरेंथेसिस साइन के अंदर की गई है। इट मीन्स सबसे पहले एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये कैलकुलेट होगा, आपस में वैल्यू का मल्टीप्लाई होगा और एक फाइनल रिजल्ट आपके पास निकल के आएगा, ठीक है। इसका क्या करना है बाद में देखिए, डबल एस्ट्रिक का साइन दे रखा है, 0.5 दे रखा है, इसका मतलब इसकी पावर 1/2 आपको कैलकुलेट करनी है। तो पावर 1/2 हो जाएगी इसकी कैलकुलेट, और पावर जब 1/2 आप कैलकुलेट कर लेंगे इसका, तो जो निकल के आएगा आंसर वो आपका एरिया होगा। तो इस केस में आपको जो समझना है वो ये समझना है कि नंबर ऑफ़ इनपुट्स क्या है। नंबर ऑफ इनपुट्स हैं आपके पास 3 वैल्यूज़, कौन कौन सी? ए बी सी, और ए बी सी क्या है आपके? साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। आप कुछ और नेम भी ले सकते थे, ए बी सी लिया है कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार जब ए बी सी निकल जाएगा तो हम डायरेक्ट एरिया नहीं निकालेंगे, इसमें पहले हमको सेमी पैरामीटर निकालना होगा,
उसके लिए हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। एक बार सेमी पैरामीटर निकल जाएगा प्रोग्राम में तो फिर आप एरिया निकालेंगे सेमी पैरामीटर से, ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई करके। और पहले ये देखिए, आप पहले मैथमेटिक्स के फॉर्म में लिख लीजिए फॉर्मूले को और फिर आप पाइथन में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिएगा। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं होता तो देखिए क्या कमी हो रही है। तो प्रोग्राम यहाँ पर मैंने समझा ही रखा है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनपुट कराएंगे। क्या इनपुट कराएंगे, ए बी सी। साइड कैसे लिए, फ्लोट लिए, फ्लोट ही लेनी चाहिए एरिया में, ठीक है। तो फ्लोट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर साइड, इसी तरीके से बी फ्लोट इनपुट एंटर सेकंड साइड, फिर सी फ्लोट इनपुट एंटर थर्ड साइड। तो जब ये 3 साइड्स आ गई आपकी, तो 3 साइड्स आने के बाद अब आपको 3 साइड, अभी 3 आपको ट्राइंगल की साइड्स का पता चल गया कि वो कौन कौन सी साइड है जिसका आपको, जिसके अकॉर्डिंग आपको एरिया निकालना है ट्राइंगल का। लेकिन हम डायरेक्ट एरिया नहीं निकाल सकते इसमें, ठीक है। ए बी सी इनपुट ज़रूर है, तो इसमें एक इंटरमीडिएट आउटपुट है। इंटरमीडिएट आउटपुट का मतलब है जो फाइनल आउटपुट नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन में यूज़ ज़रूर होगा। डायरेक्ट इनपुट से काम नहीं चलेगा, हमको बीच में एक और कैलकुलेशन का यूज़ करना पड़ेगा। तो वो हमने क्या है, वो क्या है इस केस में, वो है सेमी पैरामीटर। तो पहले सेमी पैरामीटर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले सेमी पैरामीटर के लिए फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ द ऑल साइड्स डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये सेमी पैरामीटर निकल जाएगा, एस निकल जाएगा। एक बार जब एस कैलकुलेट हो गया, आपको सेमी पैरामीटर कैलकुलेट हो गया, तब आप फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो। तो फॉर्मूला फिर क्या है, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, ठीक है। तीनों साइड का सम डिवाइड बाई 2। तो ये आपका सेमी पैरामीटर निकल जाएगा। और फिर आप एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया निकालेंगे तो एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। ये कैलकुलेट करेंगे, और जब ये कैलकुलेट हो जाएगा तो उसकी पावर 0.5। तो ये देखिए, मैंने एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये ब्रैकेट के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर मैंने मार्क किया इनको, लिखा है इनको। और इसकी एक वजह है कि सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि ये पहले कैलकुलेट हो। अदरवाइज़ अगर मैं ये पैरेंथेसिस का साइन मार्क नहीं करता तो होता क्या, एस माइनस सी की पावर 0.5 पहले कैलकुलेट होती, उसका मल्टीप्लाई बाद में होता, तो आंसर फिर गलत आता। तो आप ये चाहते हैं तो जो कैलकुलेशन आप पहले करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि उसमें आपको ब्रैकेट के अंदर ये मार्क करना होता है। देखिए, इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स, यानी किस ऑपरेटर को, डिफरेंट ऑपरेटर एक ही क्वेश्चन में यूज़ हो रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्या यूज़ करोगे। देखिए, अगर अर्थमेटिक ऑपरेटर की बात करें तो मल्टीप्लाई की सेम प्रायोरिटी होती है, डिपेंड करता है कि पहले कौन सा आ रहा है, उसके बाद प्लस और माइनस की होती है। और ये जो सीक्वेंस चलता है, हम ये हम अपने लेफ़्ट टू राइट हम जाते हैं तो देखेंगे, जैसे एस इंटू एस माइनस ए, एस का मल्टीप्लाई एस माइनस ए से होगा, क्योंकि एस माइनस ए ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। अगर ब्रैकेट के अंदर नहीं होता तो एस का मल्टीप्लाई पहले एस से होता, फिर जो भी रिजल्ट आता है एस स्क्वायर, ऑफकोर्स एस स्क्वायर आएगा, उसमें से माइनस, हम ए को माइनस करते हैं, ए को सब्ट्रैक्ट करते हैं। पर चूँकि ऐसा नहीं है इस केस में, तो हमने क्या किया है कि पैरेंथेसिस के अंदर इनक्लोज करने का सिर्फ ये बेनिफिट रहता है कि हम ये बता रहे हैं इंटरप्रेटर को इंटेंशनली कि पहले आपको इस टर्म को सॉल्व करना है। तो जैसे आपने देख पा रहे होंगे, इसमें एस माइनस ए को अलग लिखा है, फिर एस माइनस बी को लिखा है, फिर एस माइनस सी को लिखा है। इट मीन्स एस माइनस ए आप पहले सॉल्व कर रहे हो, फिर उसके बाद एस माइनस बी, और उसके बाद फाइनली एस माइनस सी को सॉल्व कर रहे हो। तो ये है आपका इस तरीके से। अच्छा, फिर इसके बाद जब टोटल ओवरऑल कैलकुलेशन हो जाएगी तो उसकी पावर 0.5 निकालनी है। तो बता मैं आपको ये रहा था कि इसमें होता क्या है, आपका ऑपरेटर की प्रेसिडेंस होती है, प्राथमिकता होती है अपनी, पहले कौन सा आएगा, कौन सा बाद में आएगा, किस ऑर्डर में यूज़ होगा। अगर एक ही क्वेश्चन में सभी के सभी यूज़ हो रहे हैं तो पहले कौन सा सॉल्व होगा, और ऑर्डर क्या होगा। तो ऑर्डर रहता है हमेशा लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करने का, ठीक है। और जो पहले इनकाउंटर होता है, मान लीजिए अगर इनकाउंटर हो रहा है स्टार मल्टीप्लाई या डिवाइड, तो और प्लस बाद में हो रहा है, उसके बाद प्लस आ रहा है, तो ऑब्वियसली पहले मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न अपना काम करेंगे, उसके बाद एडिशन होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, लेफ़्ट टू राइट इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो ये था हमारा प्रोग्राम। देखिए, आउटपुट कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आपको। जब आप प्रोग्राम को फाइनली एग्जीक्यूट कर देंगे तो आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा। पहले मांगेगा आपको एंटर फर्स्ट साइड, जब फर्स्ट साइड एंटर कर देंगे तो फिर मैसेज आएगा एंटर सेकंड साइड, आपसे सेकंड साइड इंसर्ट करने के लिए कहा जाएगा।
फिर जब आप सेकंड साइड में इंसर्ट कर देंगे तो आपसे कहा जाएगा एंटर थर्ड साइड इंसर्ट कर देंगे तो फिर मैसेज लिखा होगा द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज, तो ये आ रहा है, फ्लोट वैल्यू आ रही है। ठीक है, अभी एक प्रोग्राम है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद करना है आज। पाइथन प्रोग्राम टू स्वैप टू वेरिएबल। अब स्वैप का क्या मतलब है? स्वैप का मतलब है कि ए की वैल्यू बी से और बी की वैल्यू ए से स्वैप हो जाए, इंटरचेंज हो जाए। तो ये प्रोग्राम दो तरीके से बनाया जा सकता है, यूजिंग थर्ड वेरिएबल और विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो दोनों में से जो आपको सही लगे कर सकते हो। एग्ज़ाम में अगर पूछा जाता है यूजिंग थर्ड वेरिएबल तो थर्ड वेरिएबल के हेल्प से कर सकते हैं, और अगर ये कहा जाता है विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल तो विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल आपको प्रोग्राम बनाना है। तो ये ध्यान रखिए, अगर कुछ नहीं कहा जाता है तो आपकी चॉइस है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये प्रोग्राम है स्वैप टू वेरिएबल्स। मैं इसका कोड एक बार दिखा देता हूँ और आप बताइएगा कि ये सही है या नहीं। ये यूजिंग थर्ड वेरिएबल है, इसमें क्या काम किया गया, इसमें स्वैप की गई है वैल्यूज़। देन ये फाइनली आउटपुट है आपका, देख लीजिए कोड एक बार। ओके, चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, इसको लिख लीजिए। ओके, आगे का प्रोग्राम देखिए, ये आउटपुट भी दे रखा है इसमें। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कीजिए चाहे तो आप। अभी विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, इसी प्रोग्राम को विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल बनाया गया है, या विदाउट यूजिंग टेम्परेरी वेरिएबल। तो इसे देखिए ज़रा, बहुत छोटा प्रोग्राम बन गया है ये। तो स्टूडेंट, ये था आज का हमारा वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इन दोनों प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इन दोनों प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देख लीजिएगा विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल और थर्ड वेरिएबल। उसके बाद समझ में नहीं आता है तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इनको हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।